हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा सब्जेक्ट है संविधान पॉलिटी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कैबिनेट मिशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंतरिम सरकार का गठन। जो फाइनल गवर्नमेंट बनती है जिसे हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम मीन्स इंटरिम गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो सरकार बनाई गई थी, जो सभा बनाई गई थी, उसे बोलते हैं अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। जो लॉर्ड वेविल थे, जो हमने पढ़ा था, लॉर्ड वेविल जो वायसराय थे, उन्होंने एक इनविटेशन भेजा, उन्होंने एक निमंत्रण भेजा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जो लॉर्ड वेविल थे, वायसराय जो थे, उन्होंने एक इनविटेशन भेजा पंडित जवाहरलाल नेहरू को और ये कहा कि आप अपनी एक अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, आप एक अपनी संविधान सभा का गठन कीजिए। जो संविधान के भागीदार होंगे, जो संविधान को बनाएंगे, जो संविधान का निर्माण करेंगे, उसमें क्या क्या कार्य पद्धतियाँ रहेंगी, उसमें किसको कौन सा कार्य सौंपा जाएगा। उसके लिए लॉर्ड वेविल ने इनविटेशन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेविल ने घोषणा कर दी, लॉर्ड वेविल ने घोषणा कर दी कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इनविटेशन भेजा था भी केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन इन्होंने जो घोषणा करी वो करी 24 अगस्त 1946 को, जिसके अध्यक्ष वो खुद बने। जिसके अध्यक्ष वो खुद बने। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेविल खुद थे, जिसके अध्यक्ष वो खुद बने। उन्होंने कहा कि इसका अध्यक्ष मैं खुद रहूँगा, जो इस पूरी कार्यनीति को या जो कार्य इसमें चलेगा, इस पूरी कार्यकारिणी समिति को मैं देखूँगा। जिसके अध्यक्ष वो खुद बने और इसके उपाध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें विदेशी मामले सौंपे गए थे। विदेश से संबंधित जो मामले थे, फॉरेन से संबंधित जो भी मामले थे, वो सब इनको सौंप दिए गए थे कि आप जो है विदेश से संबंधित मामलों को की देखरेख करेंगे। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इसमें कुल सदस्य की संख्या 13 थी। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी लॉर्ड वेविल के द्वारा, लॉर्ड वेविल के निमंत्रण पत्र के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें टोटल सदस्य 13 थे। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि जो उनकी पाकिस्तान को, भारत पाक को अलग करने की मांग थी, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए मुस्लिम लीग ने हिस्सा लेने से इसमें मना कर दिया था। परंतु लॉर्ड वेविल के प्रयत्नों की वजह से, लॉर्ड वेविल के कोशिशों की वजह से 26 अक्टूबर 1946 लॉर्ड वेविल के प्रयत्नों की वजह से, प्रयत्न के द्वारा, लॉर्ड वेविल के प्रयत्न के द्वारा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को भी शामिल कर लिया गया। लॉर्ड वेविल के प्रयत्नों द्वारा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को शामिल कर लिया गया। आई होप आप सभी को आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, क्लियर दिख रहा होगा। किसी को अगर सही नहीं दिख रहा तो कमेंट करके बताएं। इसमें जो ये 13 सदस्य थे, इसमें एक तो अध्यक्ष थे, 12 अन्य सदस्य थे।
जिसमें जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेवेल खुद थे, और जो 12 अन्य सदस्य थे उनको अलग अलग कार्यभार, अलग अलग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। टोटल सदस्य 14, जिसमें से एक तो अध्यक्ष हो गए जो थे लॉर्ड वेवेल, और 13 अन्य सदस्य थे जिनके कार्यभार अलग अलग थे। पहले थे नेहरू जी, जैसा हमने पढ़ा उन्हें विदेशी मामले सौंपे गए थे, विदेश से संबंधित मामले। नेहरू जी को विदेशी मामले सौंपे गए थे। दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद जी, अरुणा आसफ अली, बलदेव, लियाकत अली, नेहरू जी को विदेशी मामले सौंपे गए। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अरुणा आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थी। बलदेव रक्षा मंत्री थे। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं संचार मंत्री बनाया गया। बलदेव को रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। संचार मंत्री जो अरुणा आसफ थे वो रेलवे एवं परिवहन मंत्री। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। अगले आते हैं टीटी कृष्णमाचारी। सी राजगोपालाचारी, टीटी कृष्णमाचारी को वाणिज्य मंत्री बनाया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जोगेंद्रनाथ को इन्हें विधि मंत्री बनाया गया। विधि मंत्री, कानून मंत्री से हम बोलते हैं, विधि मंत्री बनाया गया। इसमें जो लियाकत अली थे ये मुस्लिम लीग से थे। जो टीटी कृष्णमाचारी थे ये भी मुस्लिम लीग से थे, और जोगेंद्रनाथ थे ये भी मुस्लिम लीग से थे। तो हमने क्या पढ़ा कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें
संविधान सभा या संविधान के बनने के लिए अलग अलग मंत्रियों की या अलग अलग मामलों से संबंधित लोगों की नियुक्ति की गई, जो लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता द्वारा की गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेशी मामले दिए गए, राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, अरुण आसफ अली जी को रेलवे एवं परिवहन मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, लियाकत अली को वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, जो मुस्लिम लीग से थे। वित्त मंत्री कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से। जैसा हमने पढ़ा था कि लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को 24 अक्टूबर 1946 को शामिल कर लिया था, तो उसमें से जो मेंबर बने वो लियाकत अली थे, जो मुस्लिम लीग से थे। टी कृष्णाचारी को वाणिज्य मंत्री बनाया गया, ये भी मुस्लिम लीग से थे। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जोगेंद्रनाथ जी को विधि मंत्री यानी लॉ मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्ष में किया गया। यहाँ पे एक जो कथन कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, इनके द्वारा कहा गया था कि यह एक ऐसे देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। यह एक ऐसे देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली गठित की गई थी, जो सभा बनाई गई थी, जो संविधान सभा बनाने का विचार था वो कहाँ से आया? सबसे पहले जो विचार आया वो ब्रिटेन में सर हेनरी मैन के द्वारा इस विचार को लाया गया कि संविधान सभा, भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो भारत में सरकार की नींव रखेगी या जिसके द्वारा भारत को आगे चलाया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से अगर बात करें तो व्यवहारिक रूप से, फॉर्मली रूप से दो देशों से इसका विचार आया, अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका से इसका विचार आया व्यवहारिक रूप से, और ब्रिटेन नहीं, फ्रांस। भारत में मांग, भारत में किस किस के द्वारा संविधान सभा की या कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की मांग की गई? सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा
संविधान सभा की मांग की गई। उन्नीस सौ 24 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। इसमें जो सफल मांग थी, जो मांग पूरी तरह सफल हुई है, जिस मांग को माना गया, तो 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, जिसको स्वीकार किया गया, जिसको माना गया। अब आते हैं संविधान सभा में सदस्य। संविधान सभा में जब संविधान सभा की मांग की गई, उसको स्वीकार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो उसमें जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? जो ज़्यादातर सदस्य थे वो अंतरिम सरकार के ही, जो अंतरिम सरकार में हमने जो सदस्य पढ़े थे अलग अलग विभागों के, ज़्यादातर सदस्य वो ही नामित कर लिए गए थे, वो ही चुन लिए गए थे, कोई अन्य नए सदस्य नहीं बनाए गए थे। एक दो सदस्य अलग अलग कुछ मंत्रालयों के लिए नए बनाए गए थे। संविधान सभा के सदस्य, इसमें टोटल 389 सदस्य थे, जिनको दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जो ब्रिटिश सदस्यों का चुनाव होना था, ब्रिटिश सदस्यों का जो चुनाव होना था वो ब्रिटिश प्रांत से 296 थे, और देशी रियासतें, जो देशी रियासतें थीं, उनसे 93 सदस्य थे। इसमें ब्रिटिश प्रांत में जो 11 प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत, उसमें से 292 सदस्यों को चुना गया। उसमें 292 सदस्य थे। बाकी 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला था कुर्ग, जिसे हम बोलते हैं कर्नाटक। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो क्षेत्र थे जहाँ पे जो ब्रिटिश चीफ थे, जो ब्रिटिश के वायसराय थे, उनका शासन था कुर्ग। पहला था कुर्ग कर्नाटक, दूसरा अजमेर बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान और दिल्ली। जो देसी रियासतें थी, इन्होंने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था। इन्होंने चुनाव में भाग ही नहीं लिया था। अब जब चुनाव होते हैं तो जो चुनाव होते हैं उसमें टोटल 296 सीट मिलती हैं। 296 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से कांग्रेस, कुछ सदस्य कांग्रेस के थे, कुछ सदस्य मुस्लिम लीग के थे, कुछ सदस्य अन्य थे। कांग्रेस के 210 सीटों में से 208 सदस्य, 200 सीटें पक्की हो जाती हैं। 210 सीटों में से 208 सीटों पर कांग्रेस विजय प्राप्त करती है, जिसमें से कांग्रेस को बहुमत मिलता है, बहुमत प्राप्त होता है। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, बाकी अन्यों को 15 सीटें मिलती हैं। संविधान सभा जिसमें सदस्य थे टोटल 389, ब्रिटिश प्रांत से थे 296, देशी रियासत से 93 थे। जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से, जो ब्रिटिश प्रांत का एरिया था उसमें से जो 11 प्रांत थे उसमें 292 सदस्य थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान, दिल्ली।
और जो इन्होंने हिस्सा लिया था, और जो 93 देशी रियासतें थी, इन्होंने चुनाव में या इन्होंने मतदान में या इन्होंने इस जो प्रक्रिया थी सदस्य चुनाव में, इन्होंने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। जो चुनाव हुए वो 296 सीटों पर हुए, उसमें से कांग्रेस को 210 में से 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, बाकी अन्य को 15 सीटें मिली। इस तरह संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया और आगे की कार्यवाही को संविधान सभा के निर्माण के लिए बढ़ाया गया। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका आपको बताया जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।